पहला प्यार एक प्रेम कहानी है। पहला प्यार। यह कहानी आरव और मायरा की है और उनके पहले प्यार की, जो किसी पुरानी कविता की तरह सुंदर और मासूम था। भाग एक। पहली मुलाकात। आरव एक शांत और शर्मीला लड़का था जो अपनी ही दुनिया में खोया रहता था। उसकी दुनिया थी उसकी स्केच बुक और पेंसिल, जिससे वो अपने छोटे से शहर की खूबसूरती को कागज पर उतारता था। शहर के बाहर बनी एक शांत झील का किनारा उसका पसंदीदा ठिकाना था, जहां बैठकर वह घंटों तक कुदरत के नज़ारे अपनी किताब में कैद करता था। एक ऐसी ही सुनहरी दोपहर में जब आरव झील के किनारे बैठे पानी की लहरों को देख रहा था, उसे अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने पलटकर देखा तो एक अजनबी लड़की खड़ी थी, जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और चेहरे पर मुस्कान थी। वह मायरा थी, जो हाल ही में अपने परिवार के साथ इस शहर में रहने आई थी। आप बहुत सुंदर चित्र बनाते हैं, मायरा ने बिना किसी झिझक के कहा। आरव अचानक से घबरा गया। उससे कभी किसी अजनबी ने इस तरह बात नहीं की थी। वह बस शुक्रिया कहकर फिर से अपनी स्केचबुक में देखने लगा, लेकिन मायरा वहीं खड़ी रही। मेरा नाम मायरा है, हम अभी अभी इस शहर में आए हैं और शायद मैं आपके ही स्कूल में पढ़ने वाली हूँ, उसने अपना परिचय दिया। उस दिन उनकी बात ज्यादा नहीं हुई, लेकिन मायरा की चंचल आंखों और उसकी बेबाक बातों ने आरव के शांत मन में एक हलचल पैदा कर दी थी। भाग 2। दोस्ती की शुरुआत। अगले दिन स्कूल में आरव ने मायरा को अपनी ही कक्षा में देखा। मायरा ने उसे देखकर हाथ हिलाया और मुस्कुराई। धीरे धीरे उनकी दोस्ती बढ़ने लगी। मायरा बहुत बातूनी थी और आरव एक अच्छा श्रोता था। वह उसे अपनी पसंदीदा कहानियां सुनाता और आरव उसे अपनी स्केच बुक दिखाता, जिसमें अब झील और पेड़ों के साथ साथ चुपके से बनाई गई मायरा की तस्वीरें भी शामिल होने लगी थी। उनकी शामें साथ बीतने लगी। कभी वे शहर की तंग गलियों में घूमते, कभी साथ बैठकर आइसक्रीम खाते, तो कभी बस झील किनारे बैठकर आने जाने वाले लोगों को देखते। मायरा की मौजूदगी ने आरव की दुनिया को रंगों से भर दिया था। वह अब पहले से ज्यादा मुस्कुराने लगा था। एक दिन आरव ने हिम्मत करके मायरा का एक स्केच उसे दिखाया। मायरा उसे देखकर हैरान रह गई। ये मैं हूँ, तुमने मुझे इतना सुंदर बनाया है आरव, उसने खुशी से कहा। उस दिन के बाद आरव को अपनी कला का असली मकसद मिल गया था। भाग 3। प्यार का इजहार। स्कूल का सालाना मेला आया। पूरा शहर रोशनी से जगमगा रहा था। मायरा ने आरव के साथ मेले में जाने की जिद की। मेले की भीड़, ऊंचे ऊंचे झूले और मिठाइयों की महक ने माहौल को और भी खुशनुमा बना दिया था। वे दोनों एक बड़े से फेरिस व्हील झूले पर बैठे। जैसे ही झूला सबसे ऊपर पहुंचा, पूरा शहर उनके कदमों के नीचे तारों की तरह टिमटिमाता हुआ दिख रहा था। उस ऊंचाई पर एक खामोशी थी, जिसमें बस हवा की सरसराहट थी। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। जो बातें अब तक अनकही थी, वो उस पल साफ दिखाई दे रही थी। मायरा, आरव ने धीरे से कहा, जब से तुम आई हो मेरी दुनिया बदल गई है। मेरे हर स्केच में, मेरे हर ख्याल में बस तुम होती हो। मुझे नहीं पता इसे क्या कहते हैं, पर मैं जब भी तुम्हारे साथ होता हूँ मुझे सब कुछ अच्छा लगता है। मायरा की आंखों में आंसू आ गए, पर ये खुशी के आंसू थे। उसने आरव का हाथ पकड़कर कहा, मैं भी यही महसूस करती हूँ आरव, तुम मेरे पहले दोस्त हो और शायद उससे भी कुछ ज्यादा। उस रात उस झूले के सबसे ऊंचे सिरे पर दो मासूम दिलों ने अपने पहले प्यार का इजहार किया। भाग 4। बिछड़ने का डर। उनकी प्रेम कहानी बहुत खूबसूरती से आगे बढ़ती है, लेकिन खुशियों पर अक्सर वक्त की नजर लग जाती है। फाइनल परीक्षाएं नजदीक और भविष्य की चिंता दोनों को सताने लगी थी। एक दिन मायरा ने बहुत दुखी मन से आरव को बताया कि उसके पापा का ट्रांसफर दूसरे शहर में हो गया है और परीक्षाएं खत्म होते ही उन्हें यह शहर छोड़कर जाना होगा। यह खबर आरव पर बिजली बनकर गिरी। जिस दुनिया उसने मायरा के साथ बसाया था, वह उसे बिखरती हुई नजर आ रही थी। उन्होंने दूर रहकर रिश्ता निभाने की बात सोची, लेकिन उस उम्र में यह लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। इस डर और बेचैनी में उनके बीच दूरियां पैदा करके वे एक दूसरे से लड़ने लगे, क्योंकि वे जानते थे कि यह लड़ाई असल में उस वक्त से थी जो उन्हें अलग। भाग 5। आखिरी अलविदा। मायरा के जाने का दिन आ गया। आरव का दिल इतना टूटा हुआ था कि उसने स्टेशन जाकर उसे अलविदा न कहने का फैसला किया। वह उसी झील के किनारे जाकर बैठ गया जहां वे पहली बार मिले थे। उसने अपनी स्केच बुक खोली, जिसका हर पन्ना अब मायरा की तस्वीरों से भरा था। उसे एहसास हुआ कि वह मायरा को बिना आखिरी अलविदा कहे नहीं जाने दे सकता। वह अपनी पूरी ताकत से स्टेशन की ओर भागा। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म से निकल रही थी। मायरा खिड़की से बाहर आरव को ढूंढ रही थी, तभी उसकी नजर दौड़ते हुए आरव पर पड़ी। आरव चलती ट्रेन के साथ भागने लगा। उसने अपनी वह स्केच बुक, जिसमें सिर्फ
सिर्फ मायरा के चित्र थे। खिड़की से अंदर मायरा की ओर बढ़ाए। मायरा ने कांपते हाथों से किताब पकड़ी। उसके आखिरी पन्ने पर आरव और मायरा का एक स्केच था, जिसमें वे झील किनारे बैठे थे और नीचे लिखा था, तुम जहां भी रहो, मेरी प्रेरणा हमेशा तुम ही रहोगी। मायरा की आंखों से आंसू बहने लगे। ट्रेन की रफ्तार तेज हो गई और आरव पीछे छूट गया। उन्होंने हमेशा साथ रहने का वादा तो नहीं किया, पर उस दिन एक दूसरे से अपने पहले प्यार को हमेशा याद रखने का वादा जरूर किया। कुछ साल बाद कई साल बीत गए। आरव अब एक जाना-माना कलाकार बन चुका था। उसकी कला में एक अजीब सी गहराई थी, जो लोगों के दिलों को छू जाती थी। एक दिन जब वह अपनी आर्ट गैलरी में था, एक जानी पहचानी आवाज ने उसे पुकारा। वह मुड़ा और देखा, सामने मायरा खड़ी थी। उसके हाथ में वही पुरानी, थोड़ी मुड़ी हुई स्केच बुक थी। वक्त ने दोनों को बदल दिया था, पर उनकी आंखों में एक दूसरे के लिए वही एहसास था। उनकी कहानी उस दिन खत्म नहीं हुई थी, शायद एक नए मोड़ पर आकर फिर से शुरू होने का इंतजार कर रही थी, क्योंकि कुछ